नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की बातचीत की शुरुआत मैं एक छोटी सी स्टोरी से करना चाहूँगा। एक महात्मा थे जिनका भगवान के साथ सीधा संवाद होता था। तो महात्मा जी एक बार रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में एक भिखारी बैठा हुआ था। उसने जैसे ही महात्मा जी को देखा और बोला, महात्मा जी मेरा एक संदेश प्रभु के पास पहुँचा दीजिएगा, भगवान के पास पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि आपकी तो उनसे बात होती है। तो बाबा जी ने बोला, हाँ बताओ क्या है। तो उन्होंने बोला कि मैं इतना गरीब हूँ, इतना परेशानी में हूँ, गर्मियों में मैं तपता हूँ, बरसात में भीगता हूँ, जाड़े में ठंडी लगती है, खाने के लिए कुछ नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हमारे पास हैं, तो उनसे बोलिए ना कुछ हमें भी धन संपत्ति दे दें। तो बाबा जी ने बोला कि ठीक है भाई, जब मेरी ईश्वर से बात होगी तो मैं आपकी बात ज़रूर उनसे बोलूँगा। फिर बाबा जी आगे बढ़ रहे थे, तब तक एक बहुत बड़े सेठ मिले। सेठ जी देखते ही बाबा जी को प्रणाम किए और उन्होंने बोला कि बाबा जी एक मेरा संदेश है, प्रभु तक पहुंचा दीजिएगा। तो बाबा जी बोले, क्या संदेश है? तुम बोला कि इतनी वैभव धन संपत्ति इन्होंने दे रखा है ईश्वर ने, और मैं इसमें उलझ गया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब कुछ लोक परलोक सुधारूँ, इस माया से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, कुछ तीर्थ करूँ, कुछ पूजा पाठ करूँ। तो प्रभु से बोलिए कि इस माया से हमें बाहर निकालें। तो बाबा जी ने बोला, ठीक है भाई, मेरी जब बातचीत होगी तो मैं बोल दूंगा। जब भगवान से बाबा जी की बातचीत हुई तो बाबा जी ने भगवान से बोला कि प्रभु ये दो समस्या है, इन दोनों को आप ज़रा देखिए। उस भिखमंगे को थोड़ा सा पैसा दे दीजिए और सेठ जी से थोड़ा सा पैसा से उनसे दूर करिए, उनसे हटाइए। तो ईश्वर ने बोला कि बाबा जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब कुछ तो उन दोनों के हाथ में है। क्या कैसे? कहा सेठ जी से बोल दो वो ग्रेटिट्यूड शो करना बंद कर दें। वो हर बात पे बोलते हैं कि प्रभु की माया है, प्रभु ने इतना कुछ दे रखा है, हर बात पे ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, हर बात पे बोलते हैं प्रभु ने मुझे ज़्यादा दे रखा है। अगर वो बार बार ये बोलना बंद कर दें तो उनके पास अपने आप धन संपत्ति कम हो जाएगी। और इसके अपोजिट आप उस भिखमंगे से बोलिए कि वो हर बात के लिए ग्रेटिट्यूड शो करे, प्रभु ने कितना दिया है। तो बाबा जी ने बोला, ठीक है। जैसे सेठ जी से बाबा जी मिले, बाबा जी ने बोला कि सेठ जी आपको ग्रेटिट्यूड शो करना बंद कर देना है, आज के बाद ये बोलना बंद कर देना है कि प्रभु की बहुत कृपा आपके ऊपर है, अनंत असीम कृपा आपके ऊपर, ये बोलना बंद कर देना है। सेठ जी बोले, क्या बोल रहे हो बाबा जी, मैं कैसे इतना कृतज्ञ हो सकता हूँ? अरे मेरी आंखों से दिखता है, मैं मुंह से बोल पाता हूँ, मेरे हाथ चलते हैं, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं कैसे ग्रेटिट्यूड शो ना करूँ? इतनी कृपा उनकी है, इतना उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, ये तो मैं कभी नहीं कर सकता, इतना कृतज्ञ तो मैं कभी नहीं हो सकता। तो बाबा जी ने बोला कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो भिखमंगे के पास गए, उन्होंने उससे बोला कि भाई तू ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दे, तू ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दे। उसने बोला, किस बात का धन्यवाद? क्या धन्यवाद दूं मैं? क्या उन्होंने दिया है मेरे लिए? रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। बाबा जी मुस्कुराए और आगे चल दिए। दोस्तों, हमारे जीवन में जो चीज़ हम देंगे ना, वो चीज़ हमारे जीवन में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मंदिरों में हम जाते हैं और जाके प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना करना भीख मांगना है। और जब आप रोज़ जाकर के ईश्वर के मंदिर में भीख मांगते हैं तो आप ज़रा सोचना ईश्वर को कैसा लगता होगा। एग्जाम्पल हो दोस्त कि आपसे कोई व्यक्ति मिलता है, हमेशा 500 रुपये मांगता है, आप दो या ना दो, लेकिन वो मिलता है 500 रुपये मांगता है। जैसे ही आप उसको देखोगे वो कैसा लगेगा? आपको देखते ही गुस्सा आएगा, इरिटेशन आएगा, जब भी आता है मांगने आ जाता है। दोस्तों, मंदिर में जाओ लेकिन प्रार्थना के लिए मत जाओ, मंदिर में जाओ धन्यवाद देने के लिए जाओ, ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए जाओ, ये बोलने के लिए जाओ, ईश्वर बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत बड़ी कृपा आपकी है। दोस्त, कितने किस्मत वाले हम हैं, इतना बड़ा बिजनेस हमारे हाथ में मिला है, कितने भाग्यशाली हम लोग हैं। समीर मोदी जैसे व्यक्ति हम लोगों के साथ चलने को तैयार हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। उनकी मनी, उनका पैसा, उनका सोच, उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा, उनका इमोशन हमारे साथ काम कर रहा है। कितने किस्मत वाले हम हैं कि दोस्तों इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि पूरे हिंदुस्तान में हम इस नेटवर्क को फैला पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास धन्यवाद देने के लिए हज़ारों हज़ारों चीज़ें हैं। बस एक ग्रेटिट्यूड का भाव मन में लाइए, दिल में वो भावनाएं लाइए। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है दोस्त, और जब ग्रेटिट्यूड शो करेंगे
जब बार बार धन्यवाद के भाव से ज़िंदगी जिएंगे, आप विश्वास करिए आपके जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, शांति, पैसा, संपत्ति, सुख सब कुछ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं कल। थैंक यू।